तो वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो ज्योमेट्री है उसका 7.1 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए जल्दी से हम लोग लिखते हैं। लिखा हुआ है 0,0, ये इक्वेशन है 0,0 और फिर लिखा हुआ है 36,15 के बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी निकालनी है आपको। आप ये दूरी कैसे निकालेंगे? हमने दूरी का सूत्र बताया ही है कि दूरी का सूत्र क्या होता है। आप देखिए, चाहे इसको आप पहला पॉइंट माने चाहे इसको पहला पॉइंट माने, जब भी मूल बिंदु होगा तब अगर इसको पहला पॉइंट मान लेंगे आप तो x1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा y1, ये वाला x2 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा y2। या तो ये पहला माने तो x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, कोई भी मान सकते हैं आप, ये समझे। अब देखिए, अगर हम ये d बराबर जो फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, यही होता है दूरी निकालने का, x2 माइनस x1 और फिर प्लस में y2 माइनस y1, ये तो होता है। और दोनों का लगता है बेटा होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज, x2 रखेंगे यहाँ पर 36 तो 36 आ जाएगा, y1 की x1 की जगह पर रखेंगे 0, 0 आ जाएगा, तो 36 में से 0 चला जाएगा, मतलब 36 ही रहेगा। और फिर यहाँ पर 15 y2 की जगह पर रखेंगे माइनस y1 की जगह पर रखेंगे यहाँ पर 0। अब देखिए 0,0 क्या है, यह है मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। आप पढ़े पहले ही, तो मूल बिंदु से हम लोग दूरी निकालेंगे। इसकी कोई बिंदु है 36,15, उसकी मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु दूरी से निकालने के लिए ये सूत्र नहीं होता है। ये सूत्र क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप फालतू में इतना लिखेंगे। उसके लिए x2 यहाँ पर ये वाला आएगा और का माइनस x2 यहाँ 36 लिख देंगे तो 36 लिख दिया और 0 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 0, 36 में से 0 चला जाएगा तो ओनली 36 ही बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला x मानो, ये वाला y मानो। जैसा कि होता है पहले x होता है फिर y, और फिर आप उसी का स्क्वायर कर दो। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 36 स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर भी y2 रखोगे तो 15, y2 आ गया माइनस 0, तो मूल बिंदु में 0 घटाओगे तो सिर्फ 15 का स्क्वायर तो होगा। तब आप इन्हीं दोनों का स्क्वायर कर दें। यानी जब मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो उसके लिए d बराबर होता है, मूल बिंदु से है ये है, इससे भी निकल आएगा, इसी से बना हुआ है। ये 0 0 आ जाएगा, सिर्फ x और y बचेगा। अब दो चीज नहीं बचेगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और 0 है, तो यकीन निर्देशांक होगा, तो ये x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। x2 और y2 की बात ही नहीं आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कहां से है? मूल बिंदु से किसी भी निर्देशांक की दूरी, कोई भी बिंदु है उसकी मूल बिंदु से दूरी ये हो जाएगी। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 को 36 से गुणा कर दो बच्चा, 36 गुणे 36, तो 36 छक्का कितना होता है? यहाँ पर 6 36 और 6 त्रिक 18 और 3 21, 18 3 कितना हो जाएगा? 21। यहाँ पर हम देंगे 21 और कट कर देंगे, 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9 और 1 10, फिर 6 9 2 और 12, ऐसे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 12 96 और प्लस 225, ये 15 का हो जाएगा 225 और यहाँ पर ये रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 और 6, 11 के 1 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12 हो जाएगा और 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी 1521 आ जाएगा रूट में। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1521 किसी संख्या का जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आएगी? तो ये क्वेश्चन आपको हो गया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको लिखे दे रहा हूं कि तीसरा क्वेश्चन है क्या। तो इसको मिटाते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे हाथ में कि निर्धारित करना है आपको कि बिंदु 1,5 और फिर लिखे गए हैं 2,3 और
यहाँ पर है -2, -11, ये चीज लिखी हुई है। अब बताना है ये संरेखी है कि नहीं। तो संरेखी होने के लिए क्या होगा, ये बताना है संरेखी है या नहीं, ये बताना है। अब संरेखी का मतलब होता है ये तीनों बिंदु एक ही लाइन से होकर जाएं। तो एक लाइन ये मान लो हमने खींच लिया है। अब एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है और तीसरा बिंदु यहाँ पर है। तो इस तरह संरेखी हो गए। हम इनको मान लेते हैं, ये वाला ए है, ये बी है और सी है। तो ए वाला होगा कितना 1,5, बी वाला होगा 2,3 और सी वाला होगा -2, -11। तो इस तरह से हो जाएंगे। अब ये संरखी हुए। अब देखें आप कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जब दोनों जोड़ोगे तो इस पूरी दूरी मतलब ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। इतना इतना दोनों जोड़ोगे तो इतना ही तो होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको पता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये होना चाहिए, तभी तो हमको लगेगा कि ये एक ही रेखा में है, क्योंकि ये दूरी जब जोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब ए बी और बी सी जोड़ देंगे तो ए सी आएगा। अगर ये समीकरण संतुष्ट होता है, यानी दोनों बराबर आता है, तब तो ये संरेखी है, नहीं तो नहीं है। बस आप क्या करें, दूरी निकाल लें ए बी की। तो दूरी निकालने का सूत्र हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, और फिर बी सी की निकालें और फिर ए सी की निकालें। तो इसके लिए ये वाला हो जाएगा x1, ये वाला हो जाएगा x2, ये वाला हो जाएगा y1, ये वाला हो जाएगा y2। फिर जब इसके b और c के बीच के निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये वाला हो जाएगा y2। अब जब a और c के निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये वाला हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये वाला हो जाएगा y2। आप इस तरह से ठंडे दिमाग से इसको करें, फिर आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आगे वाला x1 हो जाएगा और ये वाला x2, मतलब रूट में लिखेंगे क्या, ए बी के बीच की दूरी। तो दूरी जो सूत्र होता है वो x2 होता है, x2 की जगह पे 2 है, माइनस x1 की जगह पे 1 है। डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करना सीखो आप भी। यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 3 है, माइनस y1 की जगह पे 5 है, तो रख दो, स्क्वायर लगा दो, फिर प्लस लगा है, प्लस लगाओ, फिर लिखा हुआ है bc, bc ये वाली दूरी है, तो ये है x2 की जगह पे -2 है, और फिर यहाँ भी रूट में होगा, और x1 की जगह पे यहाँ पर 2 है, तो यहाँ तो -2 लिख देंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे, और फिर प्लस y2 ये -11 है तो -11 लिख देंगे, और फिर y1 की जगह पे 3 है तो 3 लिख देंगे, बस स्क्वायर लगा देंगे और इक्वल हो जाएगा a और c। तो a कितना है 1,5 और यहाँ पर है 1 -2, -11। तो यहाँ पर रूट लगाएंगे, रूट लगा दिया, फिर क्या होगा x2 की जगह पे कितना है -2, तो लिखेंगे -2, फिर माइनस होता है x1 की जगह पे 1 है, 1 लिखेंगे क्योंकि ये दोनों बिंदु है ना, आगे वाला x2 और यहाँ भी आगे वाला x1, क्योंकि ये पहले x1 होगा। अब ये हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस उसके बाद में क्या होगा y2 y1, तो y2 की जगह पे -11 है, लिखेंगे -11, और ये थोड़ा बड़ा लिख देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, -11 है यहाँ माइनस, और माइनस हो जाएगा 5। अब इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका जब करेंगे इसको सॉल्व, तो 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, उसका स्क्वायर होगा प्लस। अब आप चाहे डायरेक्ट करना चाहें तो 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 ही होगा, लेकिन लिख देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में, 1 समझे बाद में इसे करें। यहाँ पर 3 में से 5 जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि -2 बचेगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और फिर 5 में से 3 जाएगा, 5 बड़ा है इसलिए माइनस का 2 होगा, प्लस ये रूट लगा दो, यहाँ पर हो जाएगा कितना -2 माइनस का 4 होल स्क्वायर, और फिर प्लस -11 -3 माइनस का 14 होगा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये ब्रेकेट लग जाएगा, फिर इक्वल है, इक्वल लगा देते हैं। उसके बाद में क्या होगा -1 -2 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, गुणा में प्लस होता है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, फिर माइनस का 16, उसका हो जाएगा स्क्वायर। अब ये रूट लग गया। अब देखें 1 के स्क्वायर 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि 2 दूनी 4 और स्क्वायर लगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, रूट में होगा बच्चा,
और ये हो जाएगा प्लस, ये 2 हो जाएगा 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये है लगा रूट प्लस, और ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल के नीचे इक्वल ठोकेंगे यहाँ पे, और ये 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस में हो जाएगा, और प्लस 16 का स्क्वायर 256, ये हो जाएगा रूट में। अब देखेंगे इसको, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 16 और 196 112, लेकिन ये सब रूट में होगा, ये बराबर आएगा किसके 1, ये हो जाएगा 256 और 9 265 रूट में। तो क्या देखिए ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मान इसके बराबर नहीं आ रहा है, 265 रूट में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कितना 5 रूट प्लस, तो ये दोनों बराबर नहीं, इसलिए जो ये बिंदु है इतना इतना और इतना ये समरेखी नहीं है। तो देखो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, अतः ये जो बिंदु है ये समरेखी नहीं है। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैमरा मैन ये दिख रहा है, अब ये दिख रहा है तो सही, नहीं तो ऊपर लिखना पड़ेगा, दिख रहा है, ओके थैंक यू। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि अतः ये समरेखी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो AB है और BC जोड़ेंगे तो AC के बराबर नहीं आएगा, अगर होता तब ये समरेखी होते तो ये जरूर आता, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करने के लिए हमने उठाया है बुक, और बुक में लिखा हुआ है कि जांच करना है आपको कि एक निर्देशांक दिए गए, त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, उसके 3 शीर्ष होते हैं, उस शीर्ष के निर्देशांक दिए गए और आपको बताना है कि वो समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, सुने, ये बना हुआ है क्या एक समबाहु त्रिभुज मान लो, ठीक बेटा। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर, यानी जितनी ये होगी उतनी ही ये, उतनी ही ये, और ये है A, ये है B, ये है C, ये है A, क्या बात। और यहाँ पर हो जाएगा बिंदु जो दिए गए हैं आपकी बुक में, आप देख सकते हैं आराम से, ये लिखा हुआ है 5 कामा -2 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु है 6 कामा 4 तो 6 कामा 4, फिर तीसरा बिंदु है 7 कामा -2। अब हम बताएं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो जब दो निर्देशांक दिए रहे हैं, मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं, 3 पहले क्वेश्चन में कराए हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन कराया है, फिर ये कराया है, तो आप दूरी निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, मुझे ऐसी आशा है कि आप ये कर सकते हैं। अब देखें ये दूरी निकालेंगे, फिर ये दूरी निकाल देंगे, दो निर्देशांक ये निकालेंगे, अगर ये निकालो AC के बीच में, जैसे मैंने यहाँ निकाला है, और फिर BC के बीच की निकालो, और फिर इसको निकालो AB के बीच की, अगर ये दूरी जो है निर्देशांक जो दिए ही गए हैं आप उनको यूज करके निकाल सकते हैं। अगर ये दूरी सब बराबर आते हैं, तीनों बराबर आते हैं, तब समबाहु है, नहीं तो नहीं। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा, यानी ऐसा कोई भी क्या त्रिभुज जिसकी भुजाएं तीनों बराबर होंगी वो समबाहु होगा। दो बराबर है समद्विबाहु। त्रिभुज पढ़ाएंगे तो आप विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, फिलहाल आप इतना करें और इसको समझे। इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फिर एक क्वेश्चन आएगा, आपको चतुर्भुज दिया रहेगा और चतुर्भुज का प्रकार बताना है। तो आप लोग चतुर्भुज कर सकते हैं, देखो जहां पर 3 शीर्ष हैं, तो इस 3 शीर्ष में आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, लेकिन अगर 4 शीर्ष हो जाएंगे तो वहां पर आपको चतुर्भुज समझना है। और हम इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। उसमें आपको बताना है, उसमें भी आपको दूरी का सूत्र लगाना है, तो आप लोग दूरी का सूत्र लगा करके आराम से चतुर्भुज को समझ सकते हैं। अब देखें, ये मान लो अगर चतुर्भुज है तो आपको पता है अगर वर्ग है तो ये दूरी बराबर होगी। आयत है तो उसमें कोई 2 दूरियां बराबर होंगी, सिर्फ ये और ये ऐसे मान लो इस तरह से, ये आयत होगा तो इस तरह से। अगर एक भी बराबर नहीं है तो चतुर्भुज विषमबाहु चतुर्भुज हो सकता है, या यहाँ पर एक अगर चारों बराबर है तो समचतुर्भुज आप कह सकते हैं। समचतुर्भुज यानी वर्ग भी हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग इनके शीर्ष मान करके ये भी दूरी निकालो, और फिर B और C निकालो, फिर D निकालो, इन सब की दूरी आप निकाल के आराम से कर सकते हैं। तो आप लोग इसको करना, आपके लिए ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन, और ये जो छठा क्वेश्चन है वो वाला। आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो
इतने और इतने यानी 2 कामा -5 और -2 कामा 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर है और बिंदु कहाँ है एक्स अक्ष पर है, या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। अब देखिए एक्स अक्ष पर जब होगा सिर्फ लाइन पर ही होगा वो, तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब है y बराबर 0 होगा। और अगर अच्छा y अक्ष पर होगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो निर्देशांक उसके लिए हो जाएगा, मान लो कोई बिंदु है उसका नाम p रख देते हैं, तो p हो जाएगा x, 0। x क्यों लिखा, क्योंकि x अक्ष पर है कहीं पर कोई मान होगा उसका, और y पर ना ऊपर जा रहा नीचे, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और जो p है इसको मान लें हम a बिंदु कहीं पर है, ये वाला बिंदु है कहीं पर b, और जो a और p जितनी दूरी है उतनी ही दूरी b और p की है। क्यों, क्योंकि बताया गया है जो बिंदु x अक्ष पर है वो जो इन दोनों से समदूरस्थ है, मतलब बिंदु मान ले P है तो A और P बराबर हो जाएगा B और P के। अब देखिए इसमें A पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और फिर P बाद में आ रहा है तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा है। तो हमने दूरी के लिए पढ़ा है x स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो x2 की जगह पे कितना है x है, और माइनस y1 की जगह पे 2 है तो 2 रख देंगे और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर, प्लस फिर उसके बाद में y1 y2 की जगह कितना है 0 है, y1 की जगह पे माइनस लगा करके 5 है, तो वो वाला -5 है, ये वाला माइनस पहले से ही, ये +5 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर, इस बार डायरेक्ट किया है -5, यहाँ वाला -5 जो सूत्र में होता है वो हो जाएगा +5, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा b, और तो b यहाँ है x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, सॉरी ये x1 होगा, ये वाला होगा x2, ये वाला होगा y1, ये वाला हो जाएगा y2, क्योंकि p है बाद में, तो ये हो जाएगा x2 यहाँ पे x माइनस y x1 की जगह पे 2, माइनस का 2 है, यहाँ पहले से माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसमें रखा जाएगा तो गुणा होगा, और फिर प्लस लगाएंगे y2 की जगह कितना है 0 माइनस 9 है, तो ये 9 लिख देंगे, 9 प्लस में स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप पढ़े हैं a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 और a की जगह पे x हो जाएगा, b की जगह पे 2 हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा। आप इतना समझे, और प्लस का हो जाएगा 25, क्योंकि 0 ये 5 जोड़ोगे कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और अच्छा ये वाला जो रूट है यहाँ पर रूट है, ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि इक्वल के इधर उधर जो होता है मान, आप इसको आराम से काट सकते हैं, बराबर जो चीज है, क्योंकि पूरे में रूट लगा हुआ है। या कह दे यहाँ पर एक लाइन लिख दो कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो वर्ग से रूट कट जाएगा, तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो आगे वाले का स्क्वायर प्लस ये जो पीछे होता है इसका स्क्वायर, यानी 4, दोनों का गुणा करके 2x, और उसका 2 गुना होता है 2ab होता है, तो ये प्लस हो जाएगा 4x, और यहाँ पर हो जाएगा 9 9 81 प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि -9 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, यहाँ पर हो जाएगा 25 और 4 29, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4x प्लस में आ जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 81 और 85 जुड़ जाएगा, और प्लस का 4x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है ये x 4x और ये 4x उधर चला जाएगा, या फिर इसको इधर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा 4x माइनस का, और ये माइनस में इधर प्लस में इधर चलाएगा माइनस में, 4x ये हो जाएगा, 4x 8x हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको 85, और ये 29 प्लस में उधर चलाएगा माइनस में, हो जाएगा 29। अब यहाँ पर ये नीचे शायद आपको दिखे ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, 4 और 4 8, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस का 8 होगा x बराबर, अब यहाँ पर 85 में से 29 चला जाएगा, तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, और फिर यहाँ पर बचे जाएगा कितना 8, एक दे दिया था 7, और यहाँ पर बचा 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ x बराबर हो जाएगा, यानी 85 में से 29 चला जाएगा 56 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये गुणे में है 8, इधर आ जाएगा बटे में, यानी 56/8, x कम 8 कम 8 8 7 56, यानी x बराबर -7 आएगा।
अच्छा ये वाला माइनस अगर 8 के साथ में ना लाओ तो माइनस एक्स होगा, माइनस बराबर प्लस के साथ आएगा तो माइनस उधर पे, अब ये x का मान माइनस में फिर आ जाएगा, तो इस तरह से x बराबर कितना आएगा -7, तो वो बिंदु इधर कहीं 7 पर होगा, यहाँ पर होगा, ये निर्देशांक होगा कितना, क्योंकि जो निर्देशांक हमने निकाला था वो ये था निर्देशांक, और निर्देशांक में जानते हैं x अक्ष पर है, तो वो भी बिंदु जो होगा वो होगा बेटा जी ओ x की जगह पे आया है 7, वो भी माइनस है कामा 0, तो ये हो जाएगा वो निर्देशांक, ये हो जाएगा आंसर। तो हम लोग और जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।